ओके गाइज, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 3 हमारा मैट्रिसेस चल रहा था। तो एक्सरसाइज 1.1 एक तो पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ऑल्सो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल जो हमारे 3.1 से पहले, ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। 5 एग्जाम्पल्स है, उसको भी पूरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने क्या करा था, 3.1 से पहले जितना भी इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो जो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए थे वो सारा सिखाया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। दूसरा ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अच्छा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। मैट्रिसेस होता क्या है, तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो, ठीक है, कैपिटल लेटर में कोई भी नेमिंग दे सकते हो, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, एम दे सकते हो, ठीक है, आप कोई भी दे सकते हो। मैं मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिखते हैं तो एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 3 1 2 4 2 1 3 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दी और इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर, एक तो इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 3 का। कैसे पहचाना, देखो, रो हमें गिननी है, रो कितनी होती है, 1 2 3, 3 रो है हमारी, ठीक है, और कॉलम कितने, 1 2 3। तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं, तो रो लिखा मैंने 3, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 × 3 की हमारी ऑर्डर हो गया, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी जितने भी होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट भी बोल सकते हो, एंट्रीज भी बोल सकते हो। तो कितने हैं गिनने पड़ेंगे, गिनने से अच्छा आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना। 3 × 3 की ऑर्डर है, तो हमारे कितने हो गए, 9 एलिमेंट हो गए, ठीक है। और 3 × 3 की हमारी क्या है, ये ऑर्डर है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये पता चला कि आपको मैट्रिसेस होता क्या है, ऑर्डर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट होते हैं, ये सारा कुछ आपको पता चला, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी बताया था, तो उसका इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं है। तो आप क्या करना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, पिछले एक्सरसाइज का, तो वो देख लेना ताकि समझ जाना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि मैट्रिसेस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं बना रहा हूँ एक, तो हम फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं A11। फर्स्ट एलिमेंट को देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। A12 ऐसे चलता है, फिर A13 ऐसे ऐसे हमारा चलता रहता है, फिर A21 दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम, A22 A23, फिर ऐसे ही चलता रहता है, A31 A32 A33, ठीक है, ऐसे ही हमारा चलता रहता है। ऐसे ये भी चलता है, ये आगे चलता है। तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है। इसको हम ऑर्डर हमारा M × N इसको बोलते हैं, ठीक है। M हमारे रो एंड N हमारे कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि इट इज़ अ अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें हमारे M रोज होते हैं और N कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एंड अब देखो, ये जितने भी, एक तो ये तो आपको पता है एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है A11 A12 A13, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ A22 का एलिमेंट बताओ इसमें, ठीक है, A22 का एलिमेंट हमको बताना है, A22 का एलिमेंट आपको बताना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा दूसरा रो का दूसरा कॉलम कौन सा है, क्योंकि हमारा फर्स्ट होता है रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा हमारा कॉलम को, ठीक है। तो दूसरी रो, पहली रो, दूसरी रो पे गए हम, ठीक है, दूसरा रो ये हमारा हो गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे हमारा आ गया 4, हमारा क्या है, A22 का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक तो हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट आपको पता होना चाहिए एक तो इस वाले एक्सरसाइज के लिए, ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, और मैट्रिसेस होता क्या वो बनाना आना चाहिए। तो वो सब कुछ हम करेंगे अब, यही था बेसिक। एंड स्टार्ट करते हैं। एंड एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो उसको हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एक्सरसाइज 3.1 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हमारे एलिमेंट है, राइट हमें क्या क्या बताना है, पहला है हमारा ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें हमें ये बताने हैं। फिर उसके बाद हमारा एलिमेंट जो है A13 निकालना है, A21 कौन सा है, A33 कौन सा है, A22 कौन सा है, और A23 कौन सा है, ये एलिमेंट हमको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, हमें बताना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर मैंने क्या बोलता, रो गिन लो और कॉलम गिन लो। रो कितनी हमारी, 1 2 3, 3 तो हमारी रो हो गई, ठीक है। कॉलम कितने, 3 × 4, 4 रो 4 कॉलम है, 1 2 3 4,
4 हमारे कॉलम हो गए। तो 3 इंटू 4 की हमारी क्या ऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें जितने भी है उसको गिन लो। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ गया, तो 12 एलिमेंट हो गए इसमें, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा, हमें बताना है A13, A12, A33 और ऐसे ऐसे बताना है, ठीक है। तो A13 पहले बताते हैं। A13 मतलब पहली रो का थर्ड कॉलम, पहला रो पे आओ पहले तो, फिर थर्ड कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे आ गया 19 हमारा A13 हो गया। फिर उसके बाद हमें बताना है A21, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो पे गए हम, पहले कॉलम पे गए 35, ठीक है। इजी है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें बताना है A23, दूसरी रो का थर्ड कॉलम, दूसरी रो थर्ड कॉलम 5/2। फिर हमें बताना है A22, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम -2। एंड देन हमें बताना है A23, दूसरी रो का थर्ड कॉलम, सॉरी इसमें हमने क्या A23 यहाँ पे हमारा था, तो A23 तो हमने बता दिया, A33 बताना था तो A23 हमने पहले बता दिया। अब A33 बता देते हैं। तो ये है हमारा क्या है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। तो ये हमारा था क्वेश्चन 1। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, ठीक है, 24 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसके कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। एंड अगर हमारा व्हाट इफ़ हैज़ 13 एलिमेंट है, अगर इस बार हमारा 13 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो कितने हो सकते हैं हमारे पॉसिबल ऑर्डर, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स में, 24 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर हमें बताना है। तो पॉसिबल ऑर्डर मतलब कि कौन कौन से ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। तो 24 एलिमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, पहला तो आप 1 × 24 वाला ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 एलिमेंट आए, तो आप क्या करो, जो जो मल्टीप्लाई होने पे 24 आएगा वही आपके ऑर्डर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो 1 × 24 हो गया, उसके बाद आपका 2 × 12 होता है, फिर 12 × 2 भी हो जाएगा, फिर आपका 4 × 6 वाला हो जाएगा, एंड 6 × 4 भी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका क्या 8 × 3 एंड 3 × 8। उसके बाद आपका एक 24 × 1 ये वाला ऑर्डर होगा। इसके अलावा भी हो सकता है, सोचो एक बार। तो यही सब आपके पॉसिबल ऑर्डर थे, ठीक है। इसके यही सब हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। एंड हमने कुछ नहीं करा, 2 × 12 लिखा, ये हमारा क्या था, रो था, ये कॉलम। ऐसे हमने 12 × 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 12 रो हो जाएगा एंड 2 हमारा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। एंड अब करते हैं, अगर हमारा एलिमेंट में कितने हैं, 13 एलिमेंट है, ठीक है। एंड अगर हमारा 13 एलिमेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स में हमारे 13 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर आप बताओ, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आपका 1 × 13 हो जाएगा, ठीक है। एक आपका 13 × 1 होगा। इसके अलावा भी कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 × क्या करोगे, आपकी 13 आएगा आपका, तो नहीं हो सकता। तो आपका 1 × 13 और 13 × 1 आपका पॉसिबल ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, ठीक है, जिसमें हमारे 13 एलिमेंट होंगे। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है ये भी पढ़ो। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, इस बार 18 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, वही बताना है आपको, ठीक है। इफ़ अगर हमारा 5 एलिमेंट है, तो हमें बताना है कितना हमारा पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो करते स्टार्ट। एलिमेंट हमारे कितने हैं, 18, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका 1 × 18 हो जाएगा, दूसरा आपका 18 × 1 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 × 9 हो जाएगा, 9 × 2 भी हो सकता है। फिर उसके बाद 6 × 3 भी तो 18 आता है, एंड 3 × 6 भी हो जाएगा फिर तो। एंड और कोई सा हो सकता है, आप सोचो। नहीं, इसके अलावा तो मुझे दिख नहीं रही, ठीक है। तो यही आपके पॉसिबल ऑर्डर है। एंड एलिमेंट उसके बाद अगर मेरा 5 है, इफ़ एलिमेंट कितना है हमारा 5, तो हमें पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। पॉसिबल, इफ़ मैंने नहीं लगा था, इफ़ लगा देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ अगर हमारा पॉसिबल ऑर्डर कितना
इसका होगा, एक तो 1 × 5 हो सकता है और 5 × 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार, क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है 2 × 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हमारा ए मैट्रिक्स बोल दिया, ऐसे ए आई जे एलिमेंट दे दिया। ठीक है, कि हमारा आई क्या रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे हमारा कॉलम को। ठीक है, वोज एलिमेंट आर गिवन, यहाँ पे एलिमेंट का मतलब दे दिया है। ठीक है, कि आपको एलिमेंट इसके निकालने हैं। ठीक है, ऐसे ये दे दिया फॉर्म, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स हम बना लेते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमें 2 × 2 की बनानी है, तो A11 होना चाहिए, A12 एंड A21 और A22। ये हमारे 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जिसमें हमारे 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, या आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया, तो वो देख लेना। ठीक है, एंड अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमारा क्या, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या, AIJ हमें दे रखा है ना, क्या दे रखा है, I + J अपॉन में 2I + J का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले एलिमेंट निकालना है, A11 निकालना है। तो A11 के लिए क्या हमें 1 पुट करना है। ठीक है, I और J की जगह, तो I की जगह हमने 1 पुट करा, J की जगह हमने 1 पुट करा, इसका स्क्वायर करना है। एंड अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 रहने दो। 1 + 1 2 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या 2 है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाता है, एंड अपॉन में 2 है, एंड 2 से कटेगा जब ये, तो 2 ही बचेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया A11 का 2। ठीक है, ऐसी A12 का निकालते हैं। अब A12 के लिए क्या, हम पहली रो में देखो I की जगह हमें 1 धरना है, क्योंकि हमारा रो की जगह क्या 1 है। ठीक है, एंड कॉलम की जगह हमें 2 धरना है, तो धरो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। तो सेकंड एलिमेंट हमारा कितना आ गया 9/2। ठीक है, एंड ऐसे ही फिर हम A21 निकालते हैं। A21 की जगह हमें क्या करना है, रो की जगह 2 पुट करना है और कॉलम की जगह 1 पुट करना है। तो पुट करो 2 + में 1 अपॉन में 2, 2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 आ गया। एंड उसके बाद फिर A22 का एलिमेंट निकालना है, तो A22 दोनों की जगह 2 पुट करना है, तो पुट कर दो अपॉन में 2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। एंड 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, एंड अपॉन में 2, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा कट के। ठीक है, तो ये हमारे सारे एलिमेंट थे। एंड अब मैट्रिक्स बना देते हैं हम। तो वो तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। ठीक है, एंड अब हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या आई है, A11 की जगह 2, A12 की जगह 9/2, फिर A21 की जगह 9/2, एंड फिर A22 की जगह 8। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई मैट्रिक्स 2 × 2 की। ठीक है, एंड अब करते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा था, AIJ क्या दे रखा था, AI और J हमारा दे रखा था I अपॉन में J। ठीक है, तो I अपॉन में J है, तो हमें क्या करना है, पहले तो मैं अगर एलिमेंट निकालना है तो A11 का हम निकालते हैं पहले, दोनों की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 ही आएगा। एंड A12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I की जगह 1। ठीक है, और J की जगह 2। ठीक है, तो 1/2 ही आ गया। एंड A22 की जगह हमें क्या करना पड़े, A21 पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A21 की जगह I की जगह 1 और 2, एंड J की जगह 1, तो हमारा 2 आ गया। एंड A22 हमें निकालना है, तो 2 अपॉन में 2 हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट आ गए। एंड मैट्रिक्स बना देते हैं इसकी 1/2 एंड 2 और 1। ठीक है, ये हमारे आ गया मैट्रिक्स 2 × 2 का। ठीक है, सेकंड पार्ट का। एंड थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, AIJ। ठीक है, AIJ हमें दे रखा है I + में 2J का स्क्वायर अपॉन में 2, ये दे रखा है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट निकालते हैं A11 के लिए हमें क्या दोनों की जगह 1 पुट करना है, तो 1 2 मल्टीप्लाई में हमें क्या 1 पुट करना है अपॉन में 2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया पूरे का। ठीक है, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 1 प्लस में ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2। ठीक है, 1 + 2 कितना होता है 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, एंड ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 आ गया, एंड 9/2। ठीक है, एंड A12 हमें ऐसे निकालना है, तो 1 पुट करो, एंड J की जगह में 2 पुट करना है, इसका स्क्वायर कर दो पूरे का अपॉन में 2,
कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो इजी है, इसलिए मैं आपको मतलब उतना आपको समझ भी आ रहा होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, प्लस में 1, ठीक है। पहले स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 हो गया, प्लस में 1 5 का स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। एंड अपॉन में 2, तो 25 अपॉन में 2 आ गया। एंड ऐसे हमें 821 निकालना है, तो 821 के लिए क्या 2 पुट करो आई की जगह एंड जे की जगह में 1 पुट करना है, ठीक है। स्क्वायर कर दो पूरे का, अपॉन में 2 एंड ये देखो 2 इसको मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, प्लस में 2 4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। ये आपका हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16/2 एंड ये आ गया आपका 8, ठीक है। ऐसे हमें 8 2 2 के एलिमेंट निकाल लेते हैं हम, दोनों की जगह आपको 2 2 पुट करना है, ठीक है। तो ये मैं कर दिया, अपॉन में 2 है एंड 2 × 2 4 होता है एंड प्लस में 2 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो गया आपका 36 अपॉन में 2, ये आपका आ जाएगा 18, ठीक है। एंड ये सारे हमारे एलिमेंट आ गए। अब क्या करना है, मैट्रिक्स बना दो इसकी 2 2 × 2 की मैट्रिक्स। तो ये हमारा कितना आ गया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 9/2, सेकंड हमारा 25/2 एंड थर्ड हमारा 8 एंड फिर 18। 2 × 2 की हमारी मैट्रिक्स बन गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। कंस्ट्रक्ट 3 × 4 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक है। इसमें भी वही करना है, वूज एलिमेंट यहाँ पे कीमत ये दे दिया आपको, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट AIJ के फॉर्म में, ठीक है। एंड आपको क्या मैट्रिक्स बनानी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, ए मैट्रिक्स नाम दे के, ठीक है। 3 × 4 की बनानी है, तो 3 × 4 की बनाते हैं। पहले A11, ठीक है, उसके बाद हमारा A12 A13, ठीक है। हमें कैसे पहचानना है कि हमारे कितने रो होने चाहिए और कितने कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 रो होने चाहिए हमारे, ठीक है, और 4 कॉलम होने चाहिए, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन हमारे कितने तक जाने चाहिए, ये देखो, क्योंकि 4 कॉलम है, अभी कितने 3 कॉलम हुए, इसलिए चौथे कॉलम में भी हमें धरना पड़ेगा A14, ठीक है। ये आपने समझा। एंड अब A21 A22 A23 एंड A24, ठीक है। ऐसी A31 A32 A33 एंड A34। तो ये हमारे सारे एलिमेंट हो गए, जिसमें हमारे 3 × 4 की हमारी एलिमेंट बन वो मतलब 3 × 4 की हमारा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। एंड इसका स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 1/2, ठीक है, माइनस में 3i प्लस में j, ठीक है। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट निकालो, ठीक है। तो A11 हमें निकालना है, तो 1 पुट कर दो, 1/2, ठीक है, माइनस में 3 की जगह i की जगह में 1 प्लस में j। ओके, ये क्या है, ये हमारा मॉडुलस है, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, अंदर में माइनस जो भी होता है वो हमारा बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसको करोगे तो आप ये आपका कितना होगा, माइनस में 3, j की जगह भी हमें 1 पुट करना है, सॉरी। तो माइनस में 3 और प्लस में 1 कितना होगा, माइनस में 2। माइनस में 2 आएगा तो बाहर आएगा, तो ओके, माइनस में 2 हमारा अंदर है, ठीक है। एंड ये माइनस में 2 मोड़ के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन में 2 कितना होगा, 1 आएगा पहला, ठीक है। समझ आई चीज़ें। एंड अब A12 हमें एलिमेंट निकालना है, तो 1/2 मोड में क्या, माइनस i की जगह में 1 पुट करना है एंड j की जगह 2, ठीक है। मोड बंद कर दिया। एंड अब हमारा 1/2 एंड तो ये हमारा कितना हो गया, -3 + 2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 + 2 में हमारा 1/2 मोड में -1 होगा, ठीक है, बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 हमारा इसका हो जाएगा। एंड फिर हमारा A13 एलिमेंट निकालो। 13 एलिमेंट के लिए 1/2, ठीक है, रो की जगह तो हमें 1 ही पुट करना है जब तक 1 रहेगा, ठीक है। तो -3 यहाँ पे 1 हमने पुट करा एंड j की जगह में क्या, सॉरी, i की जगह में 1 पुट करना, ठीक है, रो बोल दिया, सॉरी। तो 1 पुट करना है एंड j की जगह में क्या 3 पुट करना है, तो 3 हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारी क्या आएगी वैल्यू, 1/2, ठीक है। यहाँ पे -3 और 3 कितना होता है, 0, -3 + 3 0 होता है। तो मोड में 0 हमारा 0 ही रहता है, ठीक है। तो 0 अगर मल्टीप्लाई होगा तो किसी के साथ तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम A14 एलिमेंट निकाले तो 1/2 -3 i की जगह में 1 पुट करना है एंड j की जगह में क्या 4 पुट करना है, ठीक है। तो करो, तो 1/2, ठीक है, एंड -3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ तो -3 रहेगा +4, तो यहाँ से 1 आएगा। तो ये आपका मोड के बाहर 1 ही रहेगा, तो 1/2 आपका A14 हो गया।
ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट निकालने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी सारे एलिमेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सारे एलिमेंट हो गए, ठीक है। ये 2 1 से 2 4 तक यहाँ कर दिया हूँ, एंड फिर 3 1 से 3 4 तक यहाँ कर दिया हूँ, ठीक है। एंड 1 1 1 से 1 4 तक यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। एंड अब हम करते हैं इसका मतलब मैट्रिक्स बनाते हैं। एलिमेंट हमको मिल गए, ठीक है, तो मैट्रिक्स बनाते हैं। तो A11 हमारा कितना है 1, ठीक है। एंड A12 हमारा कितना है 1/2, 1/2 इधर, सॉरी, ठीक है। ऐसे ही हमारा A13 हमारा 0 है, फिर A14 हमारा 1/2 है, फिर उसके बाद हमारा, मैं मैट्रिक्स बनाया तो एक बार पूरी। तो ये हमारी सारी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हमारे A11 से A14 तक एलिमेंट लिख दिया हूँ, A21 से 24 तक, A31 से A34 तक, ठीक है। देख लेना चेक करके, आंसर सही है पीछे का, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसका AIJ हमें दे रखा है क्या 2i माइनस में j। तो इसके सारे एलिमेंट निकालते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ सारे एलिमेंट, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे एलिमेंट लिख दिया हूँ, ठीक है, A11 से A34 तक। एंड अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें A11 मतलब 1 1 पुट करना है, तो 2i की जगह 1, j की जगह 1, तो यहाँ से हमारा 2 - 1 1 आएगा, ठीक है। एंड 1 2 पुट करना है, 2 1 पुट करा, j की जगह 2, एंड 0 मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 पुट करा, फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ से हमारा आएगा -1, एंड 1 पुट करा, 4 पुट करा, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा -2, एंड फिर ऐसे 2 पुट करा, 1 पुट करा, यहाँ से हमारा आएगा 1, 2 पुट करा, तो यहाँ से हमारा आएगा 2, एंड फिर सॉरी 2 पुट करा, 3 पुट करा, यहाँ से हमारा आएगा 1, एंड फिर 2 पुट करा, 4 पुट करा, यहाँ से हमारा आएगा 0, 3 पुट करा, 1 पुट करा, यहाँ से हमारा आएगा 5, एंड 3 पुट करा, 2 पुट करा, यहाँ से हमारा आएगा 2 3 6, एंड फिर 2 माइनस होगा 4, 3 पुट करा, 3 पुट करा, यहाँ से हमारा 2 3 6 3 आएगा, एंड फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने 3 पुट करा, एंड फिर यहाँ पे 4 पुट करा, तो यहाँ से हमारा आएगा 2, ठीक है। ये सारे हमने एलिमेंट निकाल लिए, ठीक है। एंड अब क्या मैट्रिक्स बनाते, तो मैट्रिक्स बना दो, बनाओगे तो सबसे पहले हमें क्या 1i, फिर हमारे 0i, फिर -1, फिर -2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स बना दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज़ XYZ, हमें XYZ मतलब हमें वैल्यू निकालनी है फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है, मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखा है तीनों पार्ट में। हमें क्या करना है XYZ की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप समझो। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, मैट्रिक्स है 4 3 x 5, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा इक्वल में, मतलब सॉरी इक्वल में ही YZ 1 5, ठीक है। एंड अब हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वल में अगर मैट्रिक्स हो तो उसका आप जब भी उसको इक्वल में रख सकते हो जब उसका क्या, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। इसकी भी 2 × 2 का ऑर्डर है, एंड इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है, तभी आप इसको इक्वल में रख सकते हो, ठीक है, सबसे पहली बात, वरना ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इसका ही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये इक्वल होगा इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के, तो आपका 4 इक्वल होगा y के, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे आपको फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है इसका, एंड इसका z है, तो 3 इक्वल होगा z के, ठीक है। यही आपका मैट्रिक्स इक्वालिटी है। अगर आपका ऑर्डर सेम है, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वल में, तो आप उसका जो एलिमेंट है, ठीक है, जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट है वही पोजीशन पे वो एलिमेंट जो है आप इक्वल में रख सकते हो उसको, ठीक है। एंड यहाँ से अगर मैं इसको 2 1 एंड इसका भी 2 1 का x इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। तो ये XYZ की वैल्यू थी। एंड करते हैं अब सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारी मैट्रिक्स बनाते हो एक और में x प्लस में y, ये 2, फिर ये 5 प्लस में z XY, ठीक है। एंड ये हमारा है 6 2 5 8, ओके। इक्वल में रखो x प्लस y हमारा 6 के इक्वल,
यहाँ से तो वही वैल्यू नहीं आई, ठीक है। एंड यहाँ से देखो एक और चीज़, एक्स वाई हमारा किसके इक्वल है, 8 के, क्योंकि देखो 8 2 हमारा एंड 8 2 का एलिमेंट इक्वल होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई हमारा एक तो यहाँ से आ गया 8 एंड यहाँ से आया x प्लस वाई 6 के। तो यहाँ से आपको समझना क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से कितनी आएगी मेरी, एक बार करो, x की वैल्यू यहाँ से आएगी ना 6 माइनस, ये माइनस में चला जाएगा उधर, तो 6 माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया आपका, ठीक है, इसको आपको इसमें पुट कर दो एक बार, 6 माइनस में y मल्टीप्लाई में y 8, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी वाई स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 6y, ठीक है, पहले 6y होगा एंड फिर वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड ये 8 इक्वल में। तो यहाँ से आपकी अगर वैल्यू निकालोगे क्या होगा, तो सबसे पहले ना हमें जो स्क्वायर में होता है उसको हमें क्या, सबसे जो पावर ज़्यादा होती है जिसकी, उसको पॉजिटिव में लाना होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव उधर ले जाओ इसको, वाई स्क्वायर ये भी उधर जाएगा, माइनस 6y ये तो पहले से इधर है ही, तो प्लस में 8 इक्वल में क्या, इधर क्या बचा हमारा, 0 बचा, तो 0 हो गया, ठीक है। मैंने आगे पीछे कर दिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ से हमें क्या, y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि कैसे हम रूट सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है, नहीं पता तो अभी मैं सिखा दूँगा, चिंता मत लो। आपको क्या एलसीएम लेना होता है, क्या किसका एलसीएम, यहाँ पे जो इसका एलिमेंट है वाई स्क्वायर का जो भी एलिमेंट है 1 है, अगर नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करना होता है, क्या मतलब, इसको हम बोलते हैं ए, यहाँ पे जो होता है हमारा इसको बोलते हैं ए, फिर ये बी, ये सी, ठीक है। तो ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 1 मैं ले लेता हूँ, तो 8 ही होगा। 8 का हमें एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो 2 4 पे, फिर 2 पे, फिर 2 1 पे, ठीक है। हमारा तोड़ने पे ये आया एंड देन हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से करना है ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है इस तरह से कि हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। एंड या तो एक चीज़ और समझो कि इसको इस तरह से तोड़ो कि यार तोड़ने पे ना हमारा मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस का 8 आना चाहिए, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कितना 8 हमारा प्लस का हो रहा है, ठीक है, इसलिए प्लस का 8 आना चाहिए। तो करो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -4y, ठीक है, एंड -2y प्लस में 8 इक्वल में 0, इसको मैंने तोड़ दिया -4y 2y में। कैसे समझो, अभी देखो क्या करा है मैंने, इसको मल्टीप्लाई करूँगा -4 एंड -2 को, तो कितना आएगा, -4 -2 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे को ही अगर मैं करूँ तो यहाँ से कितना आएगा 8y स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इसका पूरा ले लूँ और इसका पूरा तो 8y स्क्वायर, तो ये भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या है हमारा, इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से y अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, एक y निकाल लिया, एक y बचा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा y चला गया तो 4 बचा। एंड माइनस का यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा कॉमन, देखो अगर मैं माइनस का यहाँ से 2 निकाल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे y बचा एंड यहाँ पे माइनस का 4 बचा, ठीक है, 0। ये वाला जो है ना ये हमारा सेम होना चाहिए। कैसे आएगा सेम, देखो इसको मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो -2y, ये -2 -4 मल्टीप्लाई होगा +8 आएगा, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो मैं इसका इधर पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो y एक तो यहाँ से हमारा y -4 कॉमन हो जाएगा इसमें से, ठीक है, और इसमें से, एंड y -2 एक हमारा बचेगा। तो इसको हमें क्या करना है, अब 0 के इक्वल रखना है, एक बार इसको रख दो, एक बार इसको रख दो, तो y -4 इक्वल में 0 कितना आएगा, 4 आएगा। एंड यहाँ से हमारा y -2 इक्वल रखूँगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। ऐसी अगर मैं y की हमारी वैल्यू आ गई, इसमें अगर हम पुट करते हैं, इसको अगर हम फर्स्ट मानते हैं तो इसमें अगर y की वैल्यू पुट करते हो तो हमारी x की वैल्यू आएगी। तो पुट करो, मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज में ही करता हूँ, ठीक है। तो हमारी x की यहाँ पे क्या है फॉर्म, x इक्वल में 6 माइनस में y ये था, ठीक है। एंड इसमें हमें पुट करना है क्या, y की वैल्यू y4 और y2, ठीक है। तो पहले हम y4 पुट करते हैं, इफ़ y इक्वल में 4 तो x कितना आएगा हमारा 6 माइनस में 4, ये हमारा x आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ से। एंड अगर इफ़ y हमारा क्या है 2 है, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा x 6 माइनस में 2, यहाँ से हमारा आ जाएगा x4, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू आ गई आपकी x की, ठीक है। तो x और y की 2 वैल्यू आई, तो ये तो हमारा बस अभी क्या 2 ही पार्ट हुआ है, ठीक है।
मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकली है। एंड अब हमें जेड की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो जेड की वैल्यू निकालो 5। यहाँ पे देखो इसको इसके इक्वल रखोगे तो 5 प्लस में जेड, ये कितना आएगा यहाँ से 0। जेड कितना आ गया हमारा 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिल गई है। एक तो यहाँ पे देखो 4 2 मिली, ठीक है। एंड वाई हमारा y2 x4 ये मिला, ठीक है। एंड जेड तुम्हारा 0 मिला। तो अब करते थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट करते, तो थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे x प्लस जेड एंड y प्लस में जेड, ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, ये आपका दे रखा है 957, ठीक है, 957 के। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 1 into 3 है, इसका ऑर्डर भी 1 into 3 है। कैसे पहचान, सॉरी 3 into 1 है, ठीक है। क्यों कैसे पहचाना, देखो 3 into 1 कैसे है, जितने भी आपके ये प्लस में है ना, प्लस में जितना भी है ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। ये भी एक ही एलिमेंट है, ये भी एक ही एलिमेंट है, और ऐसे ही एक ही एलिमेंट है। तो कितने रो हो गए, 1 2 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है। इसमें भी ऐसे तो इक्वल में रख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस में जेड हमारा कितना 9 के इक्वल होगा। यहाँ से वैल्यू नहीं निकल रही, ठीक है। ऐसे ही हमारा x प्लस में जेड कितना 5 के इक्वल होगा। एंड y प्लस में जेड कितना हमारा 7 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब यहाँ से x जेड के फॉर्म में मतलब वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी आएगी 5 माइनस में जेड, ठीक है। एक तो ये हो गया फर्स्ट। एंड यहाँ से अगर मैं जेड के फॉर्म में निकालूँ, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 7 माइनस में जेड। तो ये दो वैल्यू आपकी, तो ये दो फॉर्म में आपका हुआ। सेकंड इसको मैंने मान लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो x की जगह हमको 5 माइनस में जेड रखना है, सॉरी 5 माइनस में जेड, y की जगह 7 माइनस में जेड, एंड फिर z की जगह तो z है ही, ठीक है। एंड इक्वल में कितना 9। तो यहाँ से z की वैल्यू एक बार निकालो कितनी आएगी, देखो 5 प्लस 7, ये खुलेगा तो मतलब ऐसे ही रहेगा। तो 5 प्लस 7 कितना, पहले 12 लिख दो, ठीक है। 12 माइनस में माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस, तो -2 जेड हो जाएगा। एंड प्लस में 1 जेड है, तो माइनस होगा तो -1 जेड एक ही बचेगा, ठीक है। ये नहीं समझ आया तो यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वीक है, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहले वो समझो, ठीक है। ईजी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो 12 में से 9 जाएंगे, 12 में से 9 जाएंगे, और ये 6 जेड उधर जाएगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 आएगी। जेड की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको क्या पुट कर देना, ठीक है। तो नाउ एक्स की वैल्यू, इसको हम क्या करते हैं, पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड में। तो पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस में z की जगह में 3 पुट करना है, तो x की वैल्यू आ गई 2। एंड y की जगह हमें यहाँ पे 3 पुट करना है, तो y हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो x y z की वैल्यू आपको मिलेगी 2 4 3, ठीक है। अब चलते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इस बार ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है हमें फ्रॉम दी इक्वेशन, ये हमें दे रखा है, ठीक है, इक्वल में। एंड अब देखो कि इक्वलिटी का मतलब इसका आपका ये भी क्या है, 2 into 2 की मैट्रिक्स है आपकी, एंड ये भी आपकी 2 into 2 की मैट्रिक्स है, तभी इक्वल में होगा ये। तो इक्वल रखो, ए माइनस में भी आपका किसके इक्वल है, -1 के। एंड यहाँ से आपका क्या है, 2a माइनस में b आपका किसके इक्वल है, 0 के। तो ये आपका होगा। एंड यहाँ से अब आपको वैल्यू निकालनी है ए बी की। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपने 10th में पढ़ के आए होंगे कि इसको मेथड होते हैं, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड होते हैं। अगर 2 वेरिएबल हो तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ के साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो साइन चेंज हुआ, एंड ये प्लस, ये देखो अब ये वाला ट्रीट मत करो, इसका ये वाला ट्रीट करो, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो इसको क्या कट कर दोगे, ठीक है, ये आपका कट होगा। एंड ये देखो प्लस का a माइनस का 2 है, ये वाला साइन हो गया। तो माइनस का 2 है, कितना -a बचेगा। एंड इक्वल में यहाँ पे -1 और -0, तो -1 ही रहेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आ गई 1, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू कैसे निकालोगे, b की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ये जो है
ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आप पुट कर दो या फिर यहाँ पे पुट कर दो, तो कहीं पे पुट कर दो। तो मैं डायरेक्ट भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, तो इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, अगर आप फर्स्ट वाले में पुट करते हो, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, तो पुट करो। ए की जगह हमें क्या 1 पुट करना है, 1 माइनस में बी इक्वल में -1। तो ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1 + 1 2 हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। कैसे आई देखो, बी उधर गया, ठीक है, पॉजिटिव में हुआ, एंड ये माइनस में था, इसको इधर लेके आया पॉजिटिव में, तो 1 + 1 2, ठीक है। ऐसे हमें ये क्या 2a प्लस में c हमारा किसके इक्वल 5 के इक्वल। यहाँ से a की वैल्यू धरो 2, a की जगह 1, c 5, एंड यहाँ से हमारी c की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस में 2, c की वैल्यू हमारी आ गई 3, ठीक है। 3c प्लस में d इक्वल में किसके 13 के। 13 कैसे देखो, a22 की ये हमारा एलिमेंट है, एंड ये भी a22 का एलिमेंट है, तो वही सेम मतलब इक्वल होगा आपका। तो यहाँ पे c की वैल्यू कर दो 3 प्लस में d 13, तो यहाँ से आपका 9 आएगा, तो d की वैल्यू ये 9 उधर जाएगा, तो 13 माइनस में 9, तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 4, ठीक है। तो ये ABCD की ये वैल्यू आ गई आपकी, बस यही कैलकुलेट करना था हमें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स दे दिया हमको, ठीक है। AIJ M×N का मतलब ऑर्डर दे रखा है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ M अगर लेस देन N के इक्वल हुआ तब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, या हमारा बी पार्ट है, मतलब बी इसका ABCD ऑप्शन है, ठीक है। तो M अगर ज़्यादा होगा N से तब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, M अगर इक्वल होगा N के तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर नन ऑफ दिस। तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ रोज हमारे नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते तभी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर में हमारा ये क्या नंबर ऑफ रोज को दर्शाता है और ये नंबर ऑफ कॉलम को। तो M अगर इक्वल होगा N के तभी हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो M इक्वल किसका होगा N के, तो ये हमारा C पार्ट हमारा इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मतलब x और y की कौन सी वैल्यू होगी जो इसको इक्वल बनाएगी, ठीक है। तो करते हैं, इसको सोल्व करोगे तो ये देखो, इसको हम इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो 3x हमारा किसके 7 के इक्वल, 3x + 7 हमारा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये -7 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में जो 3 है ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक है इसलिए इसमें इतना समझने वाली बात भी नहीं है। तो देखो कैसे करा था मैंने, ये प्लस में 7 था पहले, तो उधर गया माइनस में 7 हुआ, ठीक है। एंड फिर ये हमारा इधर क्या बचेगा, बस 3x बचेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में कर दिया, बस x की वैल्यू ये आई एक। तो दूसरी हमारी x की वैल्यू देखो 2 माइनस में 3x को हम किसके इक्वल रखेंगे 4 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी देखो एक बार, ये उधर जाएगा पहले, तो -3x ये 4 माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कितनी आएगी -3x, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2/3। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो एक तो ये हो गया, दूसरा y की वैल्यू क्या आएगी, बस यहाँ से हमारी y प्लस में 1 8 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 7। अच्छा है एक कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारी पहली बात तो 2 आई है, ठीक है। तो 2 वैल्यू जब भी आती है, मतलब एक ही वेरिएबल की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमारी आई थी, लेकिन उसमें क्या रूट हमारा आया था, x हमारा अगर 2 है तो y हमारा इतना है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमारा सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो x की वैल्यू -7/3 भी है और -2/3 भी है। अगर मैं -7/3 यहाँ पे पुट करता हूँ और यहाँ पे भी पुट करता हूँ, तो यहाँ से तो मतलब यहाँ से अगर मैं -7/3 पुट करता हूँ तो यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी नहीं, एंड -2/3 करूँगा तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। करके देखो -2/3 करा तो यहाँ से 5 आएगा, तो ये 5 के इक्वल तो है नहीं 0। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इसका बी पार्ट, ठीक है। ये समझ आई। एंड अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हमें बताना है, ऑर्डर 3×3 का, विद ईच एंट्री के 0 होना चाहिए या फिर और 1 होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी है हमको, ठीक है। ऑर्डर कितना है 3×3 का है। तो इसका फॉर्मूला होता है, बताता हूँ, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला है। पहले आपको एलिमेंट देखना है, कितने एलिमेंट बताया इसने, एंट्री क्या होनी चाहिए 0 और 1 की, ठीक है। तो एलिमेंट कितना होगा 2, इसकी पावर कितनी करनी है आपको, जितना ऑर्डर हो, ठीक है। ऑर्डर कितना है 3 × 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, मतलब पावर इसकी 9 होगी, ठीक है। 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 है तो इसका आपका होगा कितना, 2 की पावर 9 आपका 512 होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, 512 आपकी मैट्रिक्स बन सकती है अगर मैं इसको 0 और 1 एलिमेंट इंटरचेंज करते जाता हूँ तो, ठीक है। एक मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, 0 0 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है। एक मैंने ये ले ली, फिर दूसरा मैं इसको इंटरचेंज करके लिख दूँ, ठीक है। ये 3 × 3 की 0 × 1 मतलब 0 और 1 की एलिमेंट है, ऐसे मैं इंटरचेंज करके 512 मैट्रिक्स बना सकता हूँ, ठीक है। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चन थे, एंड अब चलते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स, ठीक है, इन 3 फैक्ट्रीज, मतलब 1 2 3 फैक्ट्रीज हमारी, ठीक है। एंड मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स हमें दे रखे कितने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री में हमारे मैन वर्कर्स 30 है एंड वुमेन वर्कर्स 25 है। सेकंड फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर्स, 31 हमारे वुमेन वर्कर्स। थर्ड फैक्ट्री में हमारे 27 मैन वर्कर्स और 26 हमारे वुमेन वर्कर्स। तो बोल क्या रखा है, रिप्रेजेंट दी अबव इंफॉर्मेशन इन दी फॉर्म ऑफ अ 3 × 2 मैट्रिक्स में हमें बनाना है बस। एंड व्हाट डज दी एंट्री इन थर्ड रो में हमारा बताना है, एंड सेकंड कॉलम में हमारा कौन सा एंट्री है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले तो हमें क्या मैट्रिक्स बनानी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स हमारी बना रहे तो हम, तो यहाँ पे हमारे बस 30 एलिमेंट डाल दो बस, ठीक है। तो 30 25 25 31 27 26, क्योंकि हमें 3 × 2 की मैट्रिक्स बनानी थी, ठीक है। तो हमने 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स बना दी। अच्छा, ये हमारे मैन वर्कर्स को दर्शा रहा है, ये हमारा वुमेन वर्कर्स को। एंड दूसरा हमसे पूछा था क्या, व्हाट डज दी एंट्री बतानी है हमको। मैंने बोलता ना एलिमेंट को एंट्री भी बोल सकते हो। इन दी थर्ड रो हमारा क्या है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो पे, एंड सेकंड कॉलम 26 हमारा क्या है, इसको हम थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का मैसेज लिख सकते हैं। A32 हमें बताना है क्या है, 26 है जो कि, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एंड ये था हमारा एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। तो एग्जाम्पल 2 हमारा क्या हो रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट है, ठीक है, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर हमको बताना है। तो ये तो हमने बहुत कर रखे। तो एलिमेंट कितना हमारा 8 है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं इसके, पॉसिबल ऑर्डर इसकी क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 × 8 हो सकता है, या 8 × 1 हो सकता है हमारा, 2 × 4 हो सकता है, या 4 × 2 हो सकता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा और कोई सा बन सकता है, आप सोचो। नहीं, इसके बाद नहीं बन सकते। तो ये हमारे 4 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। तो एग्जाम्पल 3 हमारा क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, वूज एलिमेंट आर गिवन, मतलब ये हमें फॉर्म दे दिया, इससे हमें क्या 3 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो एक आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ पहले तो मैट्रिक्स का, क्या 3 × 2 का बनाना, तो A11 A12, ठीक है। एंड फिर A21 A22 A31 A32, ठीक है। सॉरी A32, इसको थोड़ा छोटा बनाना था, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, सॉरी। तो ये आपका हो गया 3 × 2 की मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड हमें क्या दे रखा है, Aij 1/2 I माइनस में 3j। ओके, सारे एलिमेंट अब हमें फाइंड करने हैं, तो करते हैं। A11 फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है, A31 एंड A32, ये सारे फाइंड करने हैं, करते हैं। तो एक काम करता हूँ यार, मैं एक कैलकुलेट करता हूँ पहले। तो A11 पुट करो I और J की जगह, तो 1 माइनस में इसकी जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 1/2, ठीक है, 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो -3, तो 1 माइनस में 3 आपका कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से -3 में से 1 जाएगा तो -2 आएगा। एंड ये मोड है तो मोड क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ से कितना आएगा -2। अगर यहाँ पे बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, 2/2 हमारा 1 आ जाएगा पहले का, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी सारे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे हमारे एलिमेंट कैलकुलेट हो गए। तो हमारा मैट्रिक्स हम बना देते हैं। नाउ मैट्रिक्स हमारी जो है ए मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, बस आपको डालना है। तो 1 की जगह हमारा 1 हो गया, 5/2 1/2 2 0 3/2, ठीक है।
तो ये हमारी 3 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 3। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। तो एग्जाम्पल 4 में हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपका पता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे बराबर होने चाहिए। तो ये हमारा 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये भी हमारा 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्लस में जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या इक्वल रखना है हमको, तो पहले x+3 किसके 0 के इक्वल रखो। x+3 अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ये उधर जाएगा तो -3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू निकालनी है बेसिकली, आपको x की निकालनी है, y की, z की निकालनी है, a b निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ c भी निकालना है आपको। तो x निकल गया आपका, y निकालूंगा तो y, ये पहले तो ये z निकालता हूँ। तो ये इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो z प्लस में 4 आपका क्या 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 4 उधर जाएगा माइनस में होगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगी। एंड इसको इसके इक्वल रखो, तो 2y, ठीक है। 2y माइनस में 7 इक्वल होगा आपके 3y माइनस में 2 के। तो ये देखो 2y, उसको उधर ले जाओ एंड इसको इधर ले जाओ, तो -7 ये उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। एंड ये 3y, ये 2y इधर है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में 2y, ठीक है। तो यहाँ से तो y बचेगा, यहाँ पे आपका -5 बचेगा, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -5 आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा, अगर मैं देखो a की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला मैं क्या इसके इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि हमारा a23 ये हमारा क्या है a22, ठीक है एलिमेंट। तो इसको a-1 हमारा -3 के इक्वल, ये हमारा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3 + 1, यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। एंड ऐसे ही हम क्या b-3 को इसके इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो रखते हैं b-3 इक्वल में किसके 2b प्लस में 4 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, आप करो क्या करूँगा मैं, b को उधर ले जाऊँगा, ठीक है, और इसको इधर ले जाऊँगा, तो -3 और ये इधर आएगा तो -4, ये 2b है एंड ये हमारा -b हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 में, ठीक है। एंड अब निकालना है क्या हमें c की वैल्यू, तो c के हमें क्या इसको इसके इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रखोगे तो यहाँ से कितनी आएगी 0 इक्वल में रखूँगा मैं किसके 2c प्लस में 2 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस में जाएगा उधर तो -2 एंड ये वाला 2 क्या डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। बेसिक है इसलिए मैं इसको ऐसे बता दिया, ठीक है। तो ये हमारी सारी वैल्यू कैलकुलेट होगी एंड ये था हमारा एग्जाम्पल 4। अब चलते हैं एग्जाम्पल 5 पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 हमारा फाइंड दी वैल्यूज, ठीक है। क्या कर रहा है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ABCD, हमको वैल्यू निकालनी है फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशन से, ठीक है। तो ये भी आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप कर दो यहाँ पे, इसको इसके इक्वल रखना है आपको, ठीक है। तो 2a प्लस में b, अच्छा एक चीज़ आपको पहले बता दूँ, इक्वल उसी के रखोगे जो आपका एलिमेंट है, दूसरे वाला का भी वही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के इक्वल आप रख सकते हो, मतलब वही आपका इक्वल होता भी है, ठीक है। तो 2a प्लस में b आप क्या 4 के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से a के टर्म्स में 4 माइनस में 2a, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ एक बार। एंड यहाँ से हमारा क्या इसको भी इक्वल रखूँगा इसके, तो यहाँ से a माइनस में 2b हमारा किसके इक्वल है -3 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या b की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ, ये वाली जो b की वैल्यू है ये मैं पुट कर दूँ इसमें, तो करते हैं। तो ये तो मेरा पहले a मैंने लिख दिया, b की जगह मुझे क्या ये पुट करना है, ठीक है। तो 4 माइनस में 2a, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इसलिए मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा के मैंने ये वैल्यू पुट करा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, a है ये -8, ठीक है, सॉरी -8, ठीक है। एंड ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 है, ठीक है, -3। तो यहाँ से कितना आएगा मेरा, देखो a और ये +4 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 5a एंड ये -8 है, उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना प्लस का 8 हो जाएगा, तो -3 + 8, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या, इसको मैं अगर इधर करता हूँ अब कैलकुलेट, तो यहाँ से हमारा -3 और +8 कितना हो जाएगा 5a एंड प्लस का 5 बचेगा। एंड यहाँ से हमारी ये डिवाइड में जाएगा तो 1 हमारी वैल्यू आ जाएगी a की, ठीक है। एंड इसी को अगर हम इसमें पुट कर दे तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो b हमारा कितना आ जाएगा पुट इन फर्स्ट में, ठीक है। इसको अगर मैं पुट इन फर्स्ट में कर रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस में 2 की जगह में a की जगह में 1 पुट करना है, तो b की हमारी आगे वैल्यू कितनी है 2
बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड ए बी वैल्यू निकला है अभी हमारा, सी डी तो रह ही रहा है, तो सी डी निकालते हैं अब। सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ए बी की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखो पहले आपका 5C माइनस में डी किसके इक्वल है, 11 के, ठीक है। यहाँ पे देखो 5C ये इसके इक्वल हो गया। एंड यहाँ से हम क्या निकालते हैं, काम करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं एक बार। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 5C प्लस में 11। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो देखो सिंपल है यार, हमने क्या करा, इसको उधर ले गए, ठीक है। डी हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा एंड ये हमारा क्या इधर प्लस में, तो इधर माइनस में होगा, सॉरी। तो माइनस में ये हो जाएगा 5C माइनस में 11। एंड हमने क्या करा, इक्वेशन को बस आगे पीछे कर दिया, इसको उधर रखने की जगह हमने इसको इधर ही डाल दिया, ठीक है। तो बस ये सिंपल है यार। एंड अब क्या करना है आपको, ये आपका फर्स्ट निकला। एंड सेकंड आपको इसको इसके इक्वल रखना है, तो रखो 4C प्लस में 3D इक्वल में किसके 24 के। यहाँ पे आपको क्या करना है, डी की वैल्यू बस धर देनी है, 4C प्लस में 3D, डी के जगह में 5C माइनस में 11 धरना है, ठीक है। एंड ये हमारा 24 तो है ही इक्वल। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो 4C 5 दिए 15C, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 11 33 इक्वल में 24। एंड ये हमारा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हमारा 15 और 4 19C हो जाएगा, ठीक है। एंड ये उधर जाएगा तो 50 और 7 57, ठीक है, 57। नोट यहाँ पे 19 डिवाइड में जाएगा इसके 57 के, तो यहाँ पे कितना बचेगा 19 3 सा 57 होता है। तो सी की वैल्यू 3 आ गई। एंड सी की वैल्यू हमें क्या 14, सॉरी ये हमें सेकंड लेना पड़ेगा क्योंकि हमने फर्स्ट पहले ले लेते उसमें। तो 14 सेकंड में हम पुट करते हैं, 14 सेकंड में। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, सी को हमें 3 पुट करना है, तो 3 पुट करा एंड 11। तो यहाँ से कितना आएगा मेरा डी, 5 दिए 15 माइनस में 11, तो यहाँ से हमारी 4 आ गई। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारा टोटल निकल गया सारा। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल 5, ठीक है। एंड एक चीज़ कहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्फॉर्मेटिव है। एंड चीज़ें मैंने कोशिश कराऊँ कि सब कुछ ईजिली समझाने की, ठीक है। कोई इतना हार्ड भी नहीं था, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ हो, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हुआ हो, तो आप सिंपल कमेंट करना, बस कमेंट कर देना, ठीक है। आपको पता है मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, ये तो आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है। नहीं पता तो अगर आप एक बार कमेंट करके देखना, अगर कोई डाउट है तो मैं रिप्लाई फिर भी दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बात तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये तो आपको बोलने की जरूरत है नहीं। एंड थैंक यू यहाँ तक मतलब वीडियो देखने के लिए, पूरा कंटेंट समझने के लिए, ठीक है।